कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जैसे गुरुदेव की डोली का विहार शुरू हुआ और डोली पर कितना ही करो तो धक्के तो लगते ही लगते हैं। तो श्री गोविंद श्रावक संघ ने प्रयास किया था एक व्हील चेयर बनाने की, लकड़ी की व्हील चेयर। किसकी? क्योंकि धातु चलता नहीं। पूरी लकड़ी की व्हील चेयर लेकर के आए दूसरे दिन सुबह। मोती बहु फिरोदिया, रसिक बहु धाड़ीवाल, भवला जी फूल पगर, शुक्ला जी खाबिया, सारे मूर्धन्य श्रावक सुबह विहार के समय में आए। मैंने उनको कहा कि हमने अब तक गुरुदेव को बताया नहीं, आप अपने तरीके से बताइए। भोला जी साहब फुलपगर ने, शुक्ला जी से खाबिया ने बड़े अच्छे शब्दों में गुरुदेव को जानकारी दी कि आयुष्य पूर्ण हो गया है। जैसे आयुष्य कल पूर्ण हुआ सुना, गुरुदेव ने सबसे पहले कौशक किया, सबसे पहले कौशक किया और कायसर्ग करने के बाद बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि महासती जी चले गए, मिलने की भावना थी। शासन की जो प्रभावना उन्होंने करी वो और कोई नहीं कर पाया। उनकी स्मृति, उनकी शासन सेवा हमेशा याद रहेगी। और श्रावकों ने देखा कि गुरुदेव थोड़े से इमोशनल है, तो निवेदन किया कि मंत्री जी महाराज साहब का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको भी उज्जवल कौर जी महाराज साहब के जाने के बाद स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया है। उनके दर्शन की इच्छा है, कहीं ऐसा न हो जाए कि जैसे उज्जवल कौर जी महाराज साहब अपनी भावना मन में लेकर गए, वैसे इनके भी कैसे मन में भावना न रह जाए। हमारा आग्रह है कि आप व्हील चेयर पर विराजो, जल्दी से नगर पहुंच जाओ। गुरुदेव ने कहा नहीं, मैं व्हील चेयर पर नहीं पहुंचूंगा, एक डोली लगी इतना ही बहुत है, मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठूंगा। पूरे संघ का आग्रह है, कम से कम 2 दिन के लिए तो आप लगाइए। बोले नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बहुत जीत करी। मैं वो प्रसंग शायद आपको दे न पाऊं, प्रयास करता हूं कि डोली भी कैसे शुरू हुई। घुड़नदी से विहार हुआ श्रीगोंदा के लिए। देव दैठन जाते जाते गुरुदेव को रास्ते में ही पसीना और हार्ट अटैक आए। हमको नहीं समझता था उस समय किसको क्या कहते, लेकिन गुरुदेव एक एक फरलांग रुक करके चल रहे थे। जब देव दैठन पहुंचे तो डॉक्टर आए, चेक किया, पता चला कि 2 अटैक आकर गए। तो देव दैठन रुक गए। अब देव दैठन में 2-3 घर कब तक रुकेंगे? विहार करने का, अटैक के बाद विहार करने का कोई अवसर नहीं था। पूरे महाराष्ट्र के संचालक जी बापना, चंद्रभान जी डाकलिया, मोतीलाल जी कोठारी, सारे प्रमुख श्रावक देव दैठन पहुंचे गुरुदेव से आग्रह करने के लिए कि अब पैदल विहार संभव नहीं है, आप डोले में विहार कृपा करो। उपाध्याय से केवल मुनि जी भी उस समय थे, तपस्वी मगन मुनि जी महाराज साहब भी थे, और पूरा श्रावक महाराष्ट्र का मूर्धन्य श्रावक वर्ग है। गुरुदेव को विनंती कर रहे कि आप डोली में विराजो। बोले नहीं, यहाँ 2-3 घर है, बोले मैं आराम से रह सकता हूं, यहाँ पर स्थानक नहीं है, ठहरे स्कूल के कमरे में, मैं डोली में नहीं बैठता। बोले मैं डोली में नहीं बैठूंगा। अब श्रावकों के सामने विषय की डोली में नहीं बैठेंगे तो यहां क्या करेंगे?
या तो ट्रीटमेंट भी नहीं होगी, यहाँ उपचार भी नहीं होगा, यहाँ कहीं से होगा। गुरुदेव डोली में बैठना ही चाहिए, सब कह रहे, लेकिन गुरुदेव टस से मस नहीं हो रहे। अब हम छोटे थे, 1-1.5 साल की दीक्षा, मैं आदर्श शिमार साहब दोनों ऐसे दीवार को टेक करके बैठे हुए थे, देख रहे थे जो चल रहा वो देखना। बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े श्रावक, बड़े संत वापरा, छोटे क्या बोलेंगे। वो भंवरलाल जी फुलपगर को क्या हो क्या ही पता नहीं। वो आए मेरे पास, पकड़ा मेरा खौटा, बोले उठो, गुरुदेव को कहो डोली में बैठने के लिए। मैंने कहा कमाल हो गई। लेकिन बंधुओं पता नहीं क्या था। मैं गुरुदेव के चरणों के पास खींच के लेके गए, मैं चला गया। वहां पहुंचा, गुरुदेव के चरणों को नमन किया और गुरुदेव से कुछ नहीं बोला। कैसी स्फूर्णा हुई आई डोंट नो, आज भी मैं सोचता हूं, उत्तर नहीं मिलता है। मैंने गुरुदेव से कुछ नहीं कहा, जो सामने लोग खड़े थे उनसे कहा कि गुरुदेव डोले में बैठेंगे नहीं, आप डोले ले आओ, हम बैठाएंगे। गुरुदेव डोले में बैठेंगे नहीं, आप डोले ले आओ, हम बैठाएंगे। अब वो तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा, लोगों ने जयकारा लगा दिया और गुरुदेव मेरी तरफ देखे, मैं अपने इधर देखूं। पता नहीं कि जन्म के जब व्हीलचेयर का अग्रज चल रहा था, वो मान नहीं रहे थे। भंवरलाल जी को लगा कि वापस प्रवीण ऋषि बोले, मैंने बोलने की हिम्मत करी नहीं। गुरुदेव कह रहे थे, श्रावक को बोल रहे थे, बोले मैं व्हील चेयर में नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? लोग भी थोड़े से पैनिक हो गए थे, जब डोली चल सकते तो व्हील चेयर क्यों नहीं। गुरुदेव के शब्द भविष्य का सत्य बोल गए। बोले आज यदि मैं व्हील चेयर में बैठ गया तो कल सब ये लोग गाड़ियों में घूमेंगे। ये व्हील चेयर तक बात रहेगी नहीं। बोले और नहीं बैठे गुरुदेव व्हील चेयर में। राह जब सारा देखते हैं तो लगता है कि क्या उनकी विजन होगी, क्या स्थितियां होगी, क्या सोच होगा। और पधारे गुरुदेव नगर को, अमन नगर पधारे। मंत्री जी महाराज साहब, विनय ऋषि महाराज साहब, मोहन ऋषि महाराज साहब से बिल्कुल आराम से 1 महीने तक साथ रहे। बहुत सारे प्रसंग हैं जो बयान करना मेरे लिए बहुत भारी जा रहा है, इसलिए मैं रुक रहा हूं। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस दिन जो महासत्य जी को वचन दिया कि चेहरा नहीं उतरेगा, चेहरा उदास नहीं होगा, उसके बाद कभी वो चेहरा उदास हुआ ही नहीं। आनंद में कैसे रहा जाता है ये उन्होंने प्रैक्टिकल बताया था। इस गलतफहमी में कभी रहना मत कि विकट प्रसंग केवल तुम्हारे पर मेरे पर आते हैं। तुम्हारे और मेरे से भी अधिक विकट प्रसंग उन पर आए, लेकिन नहीं तो नहीं, उदास नहीं होना तो नहीं ही होना। उनका तो बहुत सुंदर सा वाक्य था। ऐसा ही प्रसंग था वडा में, जो वडा है ना गोड़ेगांव के पास, अपने नगर औरंगाबाद रोड पर। 1977 में गुरुदेव वहां पधारे थे, उसमें स्थानक नहीं था।
एक घर में रुके थे, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था। तो सुबह पहुंचे तो उस समय हमने पश्चिम की तरफ हवा थी, उधर गुरुदेव का आसन लगाया। आप सुबह जिधर ठंडक, शाम को उधर गर्मी, उधर सूरज आ गया, धूप आ गई, गर्मी होने लगी। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि आप थोड़ा इधर विराज हो तो आपका आसन उधर लगा लेते, उधर हवा है, ठंडक है, उधर लगा लेते। और गुरुदेव कोई अध्ययन कर रहे थे, उनके हाथ में किताब, और वो कहे कि नहीं, मेरा आसन यही रहेगा। मैंने कहा इधर गर्मी है, इधर हवा नहीं है, उधर हवा है, ठंडक है, उधर आसन लगाना, पलवना तो करना ही है। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे, आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं, और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था। तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई, और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा, क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations.
Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।